कौम समूद पर अल्लाह का अज़ाब आने से पहले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ फ़िलिस्तीन आ गए। फ़िलिस्तीन में रमल्ला नामी बस्ती में आबाद हुए। फिर कौम समूद पर अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब आया। उनकी बस्तियां आज भी वीरान पड़ी हैं, जो मदीना मुनव्वरा से करीब 380 किलोमीटर दूर मदाइन साले के नाम से मशहूर हैं। अल्लाह ने इस अज़ाब से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को बचा लिया। अल्लाह ने इस बात का जिक्र कुरान में सूरह हूद आयत 66 में कुछ इस तरह किया है, और जब हमारा फरमान आ पहुँचा तो हमने सालेह और इन पर ईमान लाने वालों को अपने फजल से बचा लिया। खुशामदीद, मैं हूँ सलमान। आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस सीज़न 1 एपिसोड नंबर 11। इसमें हम बात करेंगे कौम समूद पर आए अज़ाब के बाद शैतान ने इंसानों में आग और बुत परस्ती के साथ कौन सा नया फितना डाला, और अल्लाह ने इंसानों को उस फितने से निकालने के लिए किस नबी को भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ फ़िलिस्तीन की रमल्ला नामी बस्ती में आबाद हुए। वक्त अपना सफ़र तय करता रहा, इंसानी आबादी बढ़ती रही। दुनिया में इंसानी आबादी शाम, इराक, अरब, मिस्र, तुर्की और फ़ारस यानी ईरान तक फैल गई। इराक के बाबिल शहर में नमरूद नामी शख्स पैदा हुआ, जिसको अल्लाह ने 400 साल की लंबी उम्र अता की और पूरी दुनिया की बादशाहत अता की। यानी उस दौर में जितनी दुनिया में इंसानी आबादी फैली थी, सभी पर इसी की हुकूमत थी और दुनिया की सारी ज़मीन इसी की सल्तनत में शामिल थी। अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत अभी तक 4 बादशाहों को अता की, जिनमें से 2 मुसलमान और 2 काफिर हैं। मुसलमान बादशाहों में सैयदना जुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, और काफिर बादशाहों में नमरूद और बख्ते नसर हैं। और अल्लाह क़यामत के नज़दीक 5वें मुस्लिम बादशाह को भी पूरी दुनिया की बादशाहत अता करेगा, जिनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। नमरूद बड़ा ही जालिम बादशाह था। इसने सबसे पहले ताज बनाया और अपने सर पर रखा। शैतान ने इसे इसकी बादशाहत का घमंड दिलाया। ये शैतान की पैरवी करते हुए अपनी बादशाहत के घमंड में चूर होकर इसने खुदाई का दावा किया, लोगों पे जुल्म करता और अपनी इबादत करने के लिए कहता। नमरूद ने यह हुक्म दिया, जो भी इससे मिलने आएगा सबसे पहले इसे सजदा करेगा, फिर अपनी बात रखेगा। अब जो भी इंसान इससे मिलने आता पहले इसे सजदा करता, फिर अपनी बात रखता। पूरी दुनिया के इंसान अपने हाथों के बनाए बुतों की इबादत करते और नमरूद की भी इबादत करते। पिछले दौर में गुजरी कौम नूह, कौम आद और कौम समूद के किसी भी इंसान ने खुदाई का दावा नहीं किया, बल्कि ये लोग अपने पिछले लोगों के बुत बनाकर इबादत करने लगे थे। इसके सबब अल्लाह ने इन्हें अजाब दिया और इन्हें हलाक किया। पूरी दुनिया में नमरूद पहला इंसान था जिसने खुदाई का दावा किया और अपनी इबादत करवाना शुरू की। शैतान ने इंसानों में एक नया फितना डालकर फिर से पूरी दुनिया के लोगों को गुमराह कर दिया। अल्लाह ने इंसानी रहनुमाई के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक है, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम की नस्ल से हैं, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामीउल नस्ल से हैं। अल्लाह ने तारिक को 3 बेटे अता किए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हारान और नहून। अल्लाह ने तारिक के बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सालेह अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत अता की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े ही नेक और इबादत गुजार थे। अल्लाह ने इन्हें पहले से ही हिदायत अता की। अल्लाह ने इस बात का जिक्र कुरान में सूरह अंबिया आयत 51-51 में कुछ इस तरह किया है, और हमने इब्राहीम को पहले से ही हिदायत अता की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को देखकर हैरान हुए। ये लोग अल्लाह को छोड़कर नमरूद और अपने हाथों के बनाए बुतों की इबादत करते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 16 साल की हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा अज़र को हिदायत करते हुए फरमाया, मेरे चाचा, आप अपने हाथों के बनाए हुए बुतों की इबादत क्यों करते हैं, जो आपको कोई भी फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरे पास अल्लाह की हिदायत आई है, आप मेरी पैरवी करें ताकि आपको सीधे रास्ते में चलने में रहनुमाई करूँ, और आप शैतान की पैरवी करने वाले नमरूद और इन पत्थरों की बुतों की इबादत छोड़ दें। शैतान बेशक अल्लाह का नाफरमान है, और कहीं आप पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। आज़र ने जवाब दिया, क्या आपके पास अल्लाह की हिदायत आई है या फिर आप हमसे मजाक करते हैं, और क्या आप हमारे खुदाओं से मुंह मोड़ते हैं, हमें हमारे खुदाओं से दूर करना चाहते हैं। आज़र ने गुस्से का इजहार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके बावजूद आज़र और अपनी कौम की रहनुमाई करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम उन बुतों को बनाकर इबादत करते हो जिनको तुमने दोस्ती के बिना पर बनाकर रख लिया है और अल्लाह का शरीक ठहराते हो। अज़र ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा, अगर आपने ये बातें ना छोड़ी तो पत्थर मार मार कर मैं आपको हलाक कर दूंगा। अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि आज़र के लिए दुआ ना करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र से फरमाया, बेशक मेरा रब मुझ पर मेहरबान है और मैं तुमसे दूर होता हूँ और अपने रब की इबादत करता हूँ। शहर के लोगों ने साल का एक दिन मुकर्रर किया था जिस दिन ये सब खाना पकाते और खाने को अपने बुतों के सामने रखकर शहर से बाहर मैदान में चले जाते। दिन भर वहाँ खेलते कूदते और फिर शाम होते ही वापस आते और बुतों के सामने रखा खाना बुतों की अता की गई नेमत समझकर उठाकर खाते और खुशियाँ मनाते।
का वो दिन आया तो सभी लोगों ने खाना बनाया और अपने बुतों के सामने रखकर मैदान की ओर रवाना हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उज्र पेश किया और उनके साथ ना गए। आपने फरमाया आज भी मैं तुम्हारे बुतों का इलाज करूंगा। जब सभी लोग रवाना हो गए तो आपने कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में जाकर सभी बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ा और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। शाम को जब ये लोग वापस आए तो अपने बुतों को देखकर बोले, ये हमारे खुदाओं के साथ किसने किया? कुछ लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ओर इशारतन कहा, शायद हजरत इब्राहिम ने किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। शहर के सभी लोग जमा हुए। आपसे पूछा गया, क्या आपने ये किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो कुल्हाड़ी बड़े बुत के हाथ में, शायद इसने किया। और तुम सब अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछ लेते इनका हाल, ये किसने किया? शहर के सभी लोगों ने कहा, आप किस तरह की बात करते हैं? ये तो पत्थर के बुत हैं, ये तो हिल भी नहीं सकते। क्या आपको पता नहीं ये बोल नहीं सकते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सब अपने हाथों के बनाए हुए उन बुतों की इबादत करते हो जो खुद हिल नहीं सकते, ना ही बात कर सकते हैं, और इन्हें अल्लाह का शरीक ठहराते हो और इनकी इबादत करते हो। खुद की जो बुत अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकते वो तुम सबकी क्या करेंगे? क्या तुम सब इन्हें खुदा कहते हो और अल्लाह की जगह पर इनकी इबादत करते हो? अफसोस, तुम सब पर अफसोस। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों को सुनकर कौम के सभी लोगों ने अपनी नजरें झुका ली और बातों को सुनते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर तरीके से समझाने की कोशिश की, पर आपकी बातों का किसी पर असर न हुआ और उन लोगों ने आपको सजा देने का इरादा किया। नमरूद को खबर भिजवाई। नमरूद ने आपको आग में डालने का हुक्म दिया। शहर के लोगों ने कई महीनों तक आग जलाने के लिए एक मैदान में लकड़ियां इकट्ठा की। आग जलाई गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांधकर मंजनीक के जरिए आग में डाला गया। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली ठंडी हो जा। अल्लाह के हुक्म से आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर की रस्सियां जलाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान न पहुंचाया। लोगों ने देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में बड़ी सलामती से हैं। अल्लाह ने इस वाक़ये का जिक्र कुरान में सूरह अंबिया आयत 51 से 70, 51 to 70 में किया है। इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बाद सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साथ दिया, बाकी सब अपनी जिद पर अड़े रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। जब नमरूद को पता चला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलवाया और मुनाजरा किया। बोला, तुम्हारा खुदा कैसा है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जिसने इस कायनात को बनाया, जो इस कायनात का मालिक है। वो जिसे चाहता है ज़िंदगी अता करता है और जिसे चाहता है मौत देता है। नमरूद बोला, मेरे सिवा दुनिया में कोई बादशाह नहीं, पूरी दुनिया का मालिक मैं हूँ। और उसने दो कैदी मंगवाए, जिसे आज़ाद करना था उसे कत्ल कर दिया और जिसे कत्ल करना था उसे आज़ाद कर दिया। फिर नमरूद बोला, मैं जिसे चाहूँ ज़िंदगी अता करूँ और जिसे चाहूँ मौत दूँ। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालकर पश्चिम में डुबाता है। अगर तुम खुदाई का दावा करते हो तो पश्चिम से निकालकर पूरब में डुबा दो। नमरूद ये ना कर सका और मुनाजरा हार गया। अल्लाह ने इस बात का जिक्र सूरह बकरा आयत 258 to 58 में कुछ इस तरह किया है, और तुमने उसे ना देखा जिसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया। फिर नमरूद ने एक महल बनवाना शुरू किया। उसका कहना था, इस महल के रास्ते मैं अपनी फ़ौज लेकर आसमानों पर जाऊंगा और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा से जंग करूंगा। जब ये महल कई मील ऊंचाइयों तक पहुंच गया तो अल्लाह ने इस महल को ढा दिया और ज़मीन में धंसा दिया। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने कहा, अपने खुदा से कहो फ़ौज लेकर आए, मैं जंग करूंगा। अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, तुम अपनी फ़ौज तैयार कर लो, अल्लाह की फ़ौज आने वाली है। नमरूद ने 3 दिन का वक्त मांगा। इन 3 दिनों में पूरी दुनिया से इसने अपनी फ़ौज तैयार की और लाखों की तादाद में फ़ौज लेकर एक मैदान में पहुँच गया। नमरूद की फ़ौज के सामने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले खड़े हुए। नमरूद ने पूछा, कहाँ है आपके खुदा की फ़ौज? आपने फरमाया, बस पहुँचने वाली है। अल्लाह ने मच्छरों के लश्कर को भेजा। इतने ज़्यादा तादाद में मच्छर आए कि आसमान नज़र नहीं आ रहा था। नमरूद के एक एक सिपाही पर हज़ारों मच्छरों ने हमला किया। कुछ ही वक्त में उनके जिस्म से गोश्त ख़त्म कर दिया, सिर्फ हड्डियों के ढांचे बचे। नमरूद ये मंजर देखकर अपने महल की तरफ भागा। नमरूद का पीछा एक लंगड़े मच्छर ने किया। उसके नाक के रास्ते से उसके दिमाग में जाकर बैठ गया। नमरूद के दिमाग में जब मच्छर काटता तो इसे बहुत ज़्यादा दर्द होता। ये अपने सर को दीवार से टकराता और हाथ मारता। दर्द की ज़्यादा तकलीफ होती तो जो भी इसके हाथ में होता उसे अपने सर पे मारता। एक बार इसके हाथ में जूता था, इसने जूता अपने सर पे मारा तो मच्छर कुछ देर के लिए रुक गया। अब ये समझ गया कि जूते मारने से इसका दर्द कम होता है। इसने एक नौकर रखा। जब भी इसे दर्द होता वो नौकर इसके जूते रसीद करता। जब भी इससे कोई मिलने आता तो इस मच्छर इसके सर में काटना शुरू कर देता। मिलने वाले से ये कहता, तुम अपना जूता मेरे सर पर मारो। मिलने वाला बात करने से पहले इसके सर पे जूता मारता। अब ये मामूल बन गया। जब भी कोई मिलने आता पहले इसके सर पे जूता मारता, फिर अपनी बात करता।
अब जब भी कोई मिलने वाला आता अपना जूता इसके सर पे रसीद करता। पहले जब भी कोई मिलने आता था पहले इसे सजदा करता फिर अपनी बात रखता, अब जूता रसीद करके फिर अपनी बात रखता। नमरूद को जब भी रात में दर्द होता अपने नौकर को जगाकर जूते रसीद करवाता। एक बार नौकर ने कुछ ज़्यादा ही तेज जूते रसीद कर दिए, इसका दिमाग फट गया और ये मर गया, मच्छर नाक के रास्ते से बाहर आ गया। अल्लाह ने नमरूद को 400 साल की उम्र अता की, जिसमें से 320 साल कोई भी इसे जिस्मानी तकलीफ ना हुई। ये दर्दनाक अंजाम हुआ खुदाई का दावा करने वाले जालिम बादशाह नमरूद का। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबिल से हिजरत करके फ़िलिस्तीन आ गए। फ़िलिस्तीन के लोग सितारों की इबादत करते थे। इनकी इबादत का वक्त रात का होता। जब भी रात को सितारे निकलते ये लोग इबादत करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें हिदायत की, फरमाया जो कुछ वक्त के लिए निकले फिर छिप जाए ये खुदा नहीं हो सकता बल्कि खुदा की मखलूक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन के लोगों की हिदायत करते रहे। फिर आपने मिस्र की तरफ हिजरत की। कुछ वक्त के बाद वापस फ़िलिस्तीन आ गए। आपने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सदून नामी बस्ती की तरफ जाने का हुक्म दिया, क्योंकि उस बस्ती के लोग बेहयाई के काम करते थे। आपने उनकी हिदायत के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उस बस्ती की ओर चले गए। फ़िलिस्तीन में अब सिर्फ 3 मुसलमान बचे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदा सारा और उनकी कनीज़ सैयदा हाजरा। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़िलिस्तीन में बहुत सी नेमतों से नवाजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत से माल और दौलत के मालिक बन गए। आपकी कोई औलाद ना थी। आपकी उम्र 85 साल 85 ईयर हो गई। सैयदा सारा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई भी औलाद अता ना हुई। सैयदा सारा ने वारिस के तलब में अपनी कनीज़ सैयदा हाजरा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह कराया। अल्लाह ने सैयदा हाजरा के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक नेक बेटा अता किया, जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस सीज़न 1 के अगले एपिसोड में बात करेंगे अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग वाली आजमाइश के बाद और कौन कौन सी आजमाइशों से गुजारा और क्या क्या नेमतें अता की और आबे ज़मज़म क्या है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की जानकारी वक्त पर पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।